Good morning, student. Welcome to SFA online classes. Myself K. Kishore. Today I deliver lecture on the topic of motion. Lecture number 4 for class 9 and for class 9 CBSE and ICSE board. For class 10 के स्टूडेंट भी जिनको की कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो भी इस वीडियो लेक्चर्स को दे सकते हैं, क्योंकि 9th का बेस यदि आपका स्ट्रॉन्ग होगा तभी आपका 10th का भी बेस स्ट्रॉन्ग हो सकता है। इसलिए वैसे स्टूडेंट जिनके भी कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं है वो 9th के भी लेक्चर्स को फिजिक्स लेक्चर्स को आप देखकर अपना बेस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। एक्स्ट्रा व्हाट आई एम डिस्कस, हम लोग मोशन चैप्टर में क्या डिस्कस कर रहे थे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन का रिप्रेजेंटेशन किस व्यू से? ग्राफिकल अप्रोच से। ग्राफिकल अप्रोच से हम लोग देख रहे थे किस तरह से मोशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कल हम लोग डिस्टेंस और टाइम के बीच में एनालिसिस किए थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वेलोसिटी एंड टाइम, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ के बारे में डिस्कशन किए थे। कल के लेक्चर में आप बच्चे आई थिंक सभी बच्चे अंडरस्टैंड कर गए होंगे। उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था? मोशन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, इनफॉर्म मोशन और नॉन इनफॉर्म मोशन। इनफॉर्म मोशन के केस में हम लोग क्या देखे थे? स्पीड और वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है। वाई कांस्टेंट है? क्योंकि जब इनफॉर्म मोशन होगा तो जो लाइन हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किए थे, जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किए थे, डिस्टेंस और टाइम, दिस इज योर डिस्टेंस और दिस इज योर टाइम एक्सिस था, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। तो इनफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन था जो कि ऑरिजिन से क्रॉस कर रहा था। इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप ऑलवेज कांस्टेंट, स्लोप जो है ऑलवेज कांस्टेंट। स्लोप कांस्टेंट होने का मतलब, स्लोप मींस व्हाट यू अंडरस्टैंड? स्लोप क्या? स्लोप का मतलब यदि कांस्टेंट है तो उसका स्पीड भी कांस्टेंट होगा, राइट? तो स्लोप और एक्चुअली स्लोप जो है, स्लोप क्या होता है? tan थीटा। मैंने कल ही बता चुका था, दिस इज योर थीटा, राइट? यदि ये पॉइंट ए है, ये डी है, ये ऑरिजिन है, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया? tan थीटा इक्वल टू AD अपॉन OD, राइट? और बेसिकली ये क्या है? स्लोप, दिस इज योर स्लोप। AD क्या है? डिस्टेंस अपॉन OD क्या है? टाइम। तो स्लोप बेसिकली क्या है? स्पीड और वी कैन से वेलोसिटी। तो यदि स्लोप कांस्टेंट रहेगा, यदि स्लोप कांस्टेंट रहने का मतलब क्या हो गया? स्पीड और वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगा। स्ट्रेट लाइन के केस में स्लोप कांस्टेंट रहेगा। ये आपको फंडामेंटल बहुत जरूरी था क्लियर होना। अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए यदि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ तभी आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसलिए मैं बच्चे बार बार आप लोगों को कर रहा हूं कि बेसिक फंडामेंटल ऑलवेज क्लियर, बेस आपका क्लियर होगा तभी आगे आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जिस बच्चे को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तभी आज वो अच्छी तरह से समझ सकता है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम लोग क्या देख रहे हैं? यदि इफ द मोशन इज यूनिफॉर्म, फर्स्ट क्या था? इफ द मोशन इज यूनिफॉर्म करने का मतलब एवरीवन अंडरस्टैंड, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। अगर इफ द मोशन इज यूनिफॉर्म देन हम लोग डिस्कस करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में, किस तरह का मेरा ग्राफ होगा। तो फर्स्ट ये हो गया आपका y एक्सिस, दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस। x एक्सिस को हम लोग टाइम से डिनोट कर दिए, दिस इज योर ऑरिजिन, और y एक्सिस को वेलोसिटी से। अच्छी तरह से ध्यान से समझना बेटे। मोशन किस तरह का है? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ट्रेवल करेगा। जब अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो डिस्टेंस टाइम के बीच में ग्राफ किस तरह का है? स्ट्रेट लाइन है। स्लोप उसका कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया? स्पीड और वेलोसिटी उसका कांस्टेंट रहेगा थ्रू एट एनी इंस्टेंट। यहाँ पे क्या है? एट एनी इंस्टेंट। आप ध्यान दोगे कल के लेक्चर में डिस्टेंस और टाइम ग्राफ में एट एनी इंस्टेंट योर इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट मींस वेलोसिटी उसका कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, क्योंकि स्लोप क्या बताता है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ में वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है।
एट एवरी इंस्टेंट यदि मोशन इन फॉर्म आया तो एट एवरी इंस्टेंट किसी भी टाइम आप कैलकुलेट करोगे तो क्या देख रहे हो, इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट है। अगर स्लोप कांस्टेंट है तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगा। यही सेम कांसेप्ट को यहां पे यूज कर रहे हैं। मोशन इन फॉर्म है, इन फॉर्म का मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ इस तरह का होगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ से इससे कंक्लूजन क्या निकालते हैं, एट एनी इंस्टेंट एंड किसी भी टाइम पर एट एनी इंस्टेंट आपका क्या होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। दिस इज योर v नॉट से मैंने रिप्रेजेंट किया, राइट। यदि कल के केस में हम लोग देख रहे थे tan थीटा इक्वल टू, मैं एक एग्जांपल लिया था 10/5 यानी 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर मिनट, या मिनट यदि लिया और सेकंड यदि टाइम लेगा तो 2 मीटर पर सेकंड। तो यदि यूनिफॉर्म मोशन है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी और स्पीड, स्पीड का मतलब डायरेक्शन स्पेसिफाइड रहेगा तो बोलेंगे स्पीड, और डायरेक्शन स्पेसिफाइड रहेगा तो क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। तो यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन के केस में क्या कर रहे हैं कि एट एवरी इंस्टेंट आप देख रहे हो कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। किसी भी पॉइंट पर आप देखोगे वेलोसिटी कितना है, v नॉट। वेलोसिटी कितना है, v नॉट। इसको अच्छी तरह से आप अंडरस्टैंड करता है, ये क्लियर है, क्योंकि इसी से ये ग्राफ आया है, इसी से डिस्टेंस टाइम ग्राफ से ही ग्राफ आया है। यहाँ देखिए एट एनी इंस्टेंट मेरा वेलोसिटी जो है चाहे स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, इसीलिए मैंने यहाँ पर कांस्ट, आप देखिए यहाँ पर किसी भी इंस्टेंट पर आप देखो वेलोसिटी क्या है, v नॉट, v नॉट, v नॉट। क्लियर, ओके। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बताने चाह रहा हूँ, जो कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छी तरह से आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्यों बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। हमेशा इससे क्वेश्चन से आते हैं और आगे भी आपको स्टडी करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, यदि यही फॉर एग्जांपल ये दिस इज योर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, राइट। इफ एनीवन कैन आस्क यू, find the displacement from velocity time graph if the velocity is constant। क्या है क्वेश्चन बेटे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, यही फॉर एग्जांपल आप कंसीडर करो। अब यदि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो क्या उसका कॉन्सेप्ट होगा, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो टाइम t1 और t2 के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, इस ग्राफ से मुझे निकालना है। तो हाउ टू फाइंड आउट, कैसे हम लोग निकालेंगे। तो t1 पर वेलोसिटी कितना है, v नॉट, t2 पर भी कितना है, वेलोसिटी v नॉट। वी नो वेरी वेल, अब इससे ध्यान से देखना ये कॉन्सेप्ट, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस, और या स्पीड होगा तो डिस्टेंस, वेलोसिटी होगा तो डिस्प्लेसमेंट। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट। यहां वेलोसिटी कंसीडर करें तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मुझे क्या कैलकुलेट करना है, डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, यदि डिस्प्लेसमेंट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना तो क्या कर रहे हैं हम लोग, वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो यहां भी वही काम करेंगे। यदि आप देखो ये वाई एक्सिस क्या है, वेलोसिटी है, दिस इज योर टाइम, एक्स एक्सिस टाइम। यदि वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करने का मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड, यू नीड आप ये जैसे फॉर एग्जांपल इसका लेंथ ए मैंने कंसीडर किया t1 से t2 और ये v नॉट है। ये क्या रेक्टेंगल कहो चाहे स्क्वायर करो, तो इस रेक्टेंगल या स्क्वायर, यदि ये रेक्टेंगल है तो इसका एरिया निकालना तो आप क्या करोगे, लेंथ इनटू ब्रेथ, यही कांसेप्ट है। वही सेम चीज है, वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी क्या है, v नॉट, टाइम t, तो मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, आप जो ये एरिया है इस एरिया को फाइंड आउट कर रहे हो, आप इस एरिया को फाइंड आउट कर रहे हो। तो जो टाइम दिया हुआ है उस टाइम स्पैन में कितना एरिया एक्वायर हो रहा है, वही एरिया का क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ये अंडरस्टैंड करने की बात है। जो टाइम स्लॉट दिया हुआ है किस टाइम के बीच में आपको निकालना है, तो उस टाइम स्लॉट के बीच में जो भी आपका एरिया होगा वो एरिया क्या बोलेगा, वो एरिया क्या कहलाएगा आपका, डिस्प्लेसमेंट। राइट बेटे, इसको अच्छी तरह से आप समझना आप लोग।
और इसको अच्छी तरह से समझ के कॉन्सेप्ट को, कुछ प्रॉब्लम को आप सॉल्व कीजिएगा। राइट बेटे, आज के क्लास में आज यही हम लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। आज कॉन्सेप्ट क्या क्लियर किए? हाउ टू ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फ्रॉम डिस्टेंस टाइम ग्राफ, हाउ टू फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कल के लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है तो हाउ टू फाइंड आउट एक्सीलरेशन, कैसा ग्राफ होगा, उस ग्राफ को कैसे ड्रॉ करेंगे, उस ग्राफ का कंक्लूजन क्या होगा, फिर कैसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करेंगे, कल के लेक्चर में हम लोग देखेंगे। आज के लेक्चर में सबसे ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। यदि बेटे आज के लेक्चर को आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना और कोई भी डाउट्स होगा तो आप मेरे व्हाट्सएप चैट के थ्रू डिस्कस कर सकते हो, राइट। और बाय फोनिक आप लोग को टाइम स्लॉट दिया हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट कॉल कर रहे हैं। थैंक यू टू एवरीवन स्टूडेंट जो आपको अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। इवनिंग टाइम 4 to 5 PM टाइम आप लोग को दिया हुआ है। और जो न्यू स्टूडेंट जो है, बहुत सारे न्यू स्टूडेंट भी कनेक्ट हो रहे हैं और कोशिश कीजिएगा जो भी न्यू स्टूडेंट हैं वो मेरे वेबसाइट पर जाकर sfa.patna.com पर फर्स्ट जाकर रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। रजिस्ट्रेशन के देयर इज नो एनी चार्ज ड्यूरिंग दैट पीरियड, राइट। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप मेरे 9th और 10th के सारे वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं। अपने स्टडी को काइंडली आप लोग सारे स्टूडेंट इस टाइम में इम्प्रूव कीजिए, राइट। और एसएफए पटना यूट्यूब चैनल पे भी मेरे सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो काइंडली आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। एवरी स्टूडेंट से मेरा रिक्वेस्ट और फ्रेंड से रिक्वेस्ट है कि आप वैसे भी स्टूडेंट को हेल्प कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे यूट्यूब लिंक को शेयर कीजिए, मेरे वेबसाइट को शेयर कीजिए जहां बच्चों को नीड है। बहुत सारे बच्चे अभी भी यहाँ बिहार के जो गाँव में चले गए हैं जिनको की कनेक्टिविटी नहीं है, स्कूल से कनेक्टिविटी नहीं हो पाया है। तो आई थिंक एवरीवन टू ट्राई, सारे लोग हम लोग कोशिश करें अभी के टाइम में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं रहे जो कि रिसोर्सेज के कारण उसका पढ़ाई नहीं हो सके। तो काइंडली आप लोग वैसे भी बच्चे को, स्टूडेंट को आप लोग लिंक मेरा भेज सकते हैं जिससे कि बच्चा को बहुत जरूरत हो और उसके स्टडी में इम्प्रूवमेंट हो। काइंडली पेरेंट्स इस बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि मेरी कोशिश है कि मेरा वीडियो लेक्चर्स वैसे भी बच्चे रीड आउट करें जिनको की नीड है, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है। आज के टाइम में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं रहेगा जो कि विदाउट रिसोर्सेज वो पढ़ाई नहीं कर सके। इसलिए एवरीवन टू सपोर्ट एसएफए को जो आपका मुहिम स्टार्ट किया है कि सारे स्टूडेंट जो हैं बिहार के ऐसे स्टूडेंट जो की जरूरत है गांव में चले गए हैं पटना शहर से, काइंडली सारे स्टूडेंट को आप कनेक्ट करें सो डैट उनका स्टडी नहीं रुक पाए बेटे। प्लीज काइंडली आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू स्टूडेंट।